शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे घाव। जीवन की भाषा में शब्दों का मोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तो कुछ बुनियादी बातें हैं बच्चों। बहरहाल हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी पार्ट 1 की, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस के रिजल्ट की बात हो रही थी। आज की क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, यानी उससे जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सारे बच्चे अपनी ग्रंथ वाली कॉपी और ग्रंथ वाला पेन उठा लीजिए और अपने नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लास्ट क्लास के एंड के फॉर्मूले की, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। चुन्नी तू निकल के आ जा भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस फिर लीजिए। बात करें यहाँ पे कि लास्ट क्लास में कॉइल ली थी, ये कॉइल का सेंटर था और ये आगे बढ़े थे, तो एक पॉइंट आया था P और ये दूरी थी x। इसको सेंटर बोला था O, इसकी रेडियस ली थी हमने A और इस कॉइल में जा रहा था हमारा करंट। तो इस कॉइल में करंट जाने की वजह से इस वाले पॉइंट पे B का फॉर्मूला क्या आया था, B ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसी के 3 इंपॉर्टेंट केस होते हैं जो हम देखने वाले हैं। बहरहाल दिखाते हैं आप लोगों को। बेटा केस नंबर फर्स्ट, मार्कर बड़ा लाइट चल रहा भैया। केस नंबर पहला, इफ यानी यदि x इज इक्वल टू 0 हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू, ये पॉइंट जो P है ये धीरे धीरे यहाँ पे लगे यहाँ लिया है, तो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो x तो 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं x 0 कह रहा हूँ मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी सेंटर की बात हो रही है। तो अगर x की वैल्यू इस वाले फॉर्म में 0 डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो भी b आएगी वो सेंटर पर आएगी, क्योंकि वाला पॉइंट यहाँ आ चुका हुआ। तो फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a, ये वैल्यू यहाँ डालने के बाद में। अच्छा एक और देख लो, फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल टू a हो जाए, यानी x की वैल्यू a हो, तो यहाँ डालोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आएगा डिवाइड बाई 2 की पावर 5/2 आएगा और a आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता होने चाहिए अपने एंट्रेंस के लिए। अच्छा एक और तीसरी बात, मान लीजिए इफ यदि x इज मोर देन ऑफ a, यानी ये p वाला पॉइंट है बहुत दूर आ जाए तो x तो बढ़ जाएगा पर उसके कंपैरिजन में a बहुत छोटा जाएगा। तो यहां से पूरी टर्म को नेग्लेक्ट करते 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 यानी a को x की रिस्पेक्ट में, तो जो रिजल्ट आया तो सॉल्व करने के बाद वो आएगा आप लोगों का म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ एक्स क्यूब। ये 3 रिजल्ट और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं। यहाँ पर अगर इस वाले फॉर्मूले की बात करें ना, तो पूरी कॉइल में जो करंट जा रहा है उस करंट जाने की वजह से सेंटर पर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतनी आई है पूरी कॉइल की वजह से। पर मान लीजिए अगर कॉइल को आधा कर दें, तो अगर कॉइल को आधा कर दें और आधी शेप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो जो पूरे की वजह से आई थी उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आधे की वजह से आ जाएगी। देख लो फॉर एग्जांपल यही दिखाया था हमको छोटे में कि मान लीजिए पूरी कॉइल की अगर बात करें तो पूरी कॉइल के सेंटर में, सेंटर का नाम देते P, तो पूरी कॉइल में अगर करंट जा रहा है, इस करंट की वजह से सेंटर पर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यानी P पर ये इतना म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a। अगर इसमें आधा काट दूं तो आधे की वजह से सेंटर पर देखूं तो इसे डिवाइड कर दो आधे से, यानी 2 से। तो देखो क्या आएगा, मान लो शेप अगर ऐसी हो और ये क्या पॉइंट P है और इसमें जा रहा है करंट I, यानी इस शेप की वजह से, इस शेप की आधी शेप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अरे भैया जो पूरे की वजह से थी ऐसे करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, पूरे की वजह से इतनी थी तो कितनी आएगी, B जो P पे आएगी आधी शेप की वजह से, यानी सेमी सर्कुलर पोर्शन की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, यहाँ देखिए यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 ऑफ a। व्हाट इज ए, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर लूप। ये आपको फॉर्मूला पता भी होना चाहिए कि पूरी कॉइल की वजह से सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और आधी शेप की वजह से इतनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा थोड़ा और जिक्र करें, एक आर्क भी इंपॉर्टेंट होती है, इसका कुछ नाम डाल लो। इसे फर्स्ट डाल लेते हैं और इसे सेकंड नोट डाल देते हैं, यहाँ पे इस जगह सेकंड डाल देते हैं, ठीक है भैया। अगर बात करें हम थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट में एक आर्क वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी होता है, तो वो भी देख ही लीजिए। आर्क की बात कर रहे थे तीसरे में, आओ बच्चों आर्क, तो यहाँ बनाइए, ये थीटा ले लिया, ये आर्क है, करंट जा रही है और ये रेडियस कितनी है r है, तो ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे P। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग आर्क, यहाँ लिख लो, आर्क ही लिख लो सीधे, आर्क इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई और जो भी यहाँ एंगल बना होगा थीटा वो डिवाइड बाय 4 पाई r आएगा। व्हाट इज r, रेडियस। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग आर्क की वजह से होता है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी शेप की आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाली हो, कोई भी शेप, आर्क हो, सेमी सर्कुलर हो, सर्कुलर हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखो दिखाते हैं। बी डैश डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू में आर ए डिवाइड बाई टी ए। यहाँ लिख लीजिए व्हाट इज बी डैश, बी डैश होता है
रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे अगर बी की बात करें, ये आपका है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अगर बात करें आर ए की, तो ये होता है रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल। टी ए क्या होता है, टोटल एंगल। ये बेसिक बुनियादी बातें हैं, रुक जाओ इनके डालने दो, ठीक है, बेसिक बुनियादी बातें हैं। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा सकते हैं। देखे तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो एक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर शेप दे रखी है आपको इस तरीके से, ठीक है। ये इस शेप की बात कर रहे हैं, इस शेप की। इसका नाम ले लो, एक यहाँ ले लो, बी यहाँ ले लो, ए बी शेप की बात कर रहे हो, पॉइंट ले लो बिल्कुल बीच में पी। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है, ए, और एक करंट जा रहा है आई। तो आपसे पूछेगा ए बी वाली जो शेप दिख रही है, यानी आधी शेप जो दिख रही है ये वाली, सिर्फ इतनी वाली, इस रिक्वायर्ड शेप की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, बहरहाल ये आएगी, पर किस प्रकार से इस फॉर्मूले की मदद से आएगी आपको वो देखना है। तो आराम से देखो, यहां बताओ रिक्वायर्ड एंगल मतलब जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसका एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री तो है। तो यानी आर है, यानी थीटा की बात कर रहे थे, डायरेक्ट 180 डिग्री है, जो कि आपका क्या है, रिक्वायर्ड एंगल। यानी इतने पोर्शन की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसलिए रिक्वायर्ड की बात आ गई। टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल होगा 360 डिग्री। फील लो, अरे नीचे पूरा गोला बनाओगे वो तो ऐसे बनेगा, ऐसे, यानी पूरे की वजह से हमें पता कितनी होती है, एक बात। अच्छा, व्हाट इज बी डैश, जिसकी वजह से निकालनी है, यानी ए बी पोर्शन की वजह से निकालनी है। और बी क्या है, टोटल की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें पता है इतनी होती है। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे बी डैश डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। अगर आर ए की बात करें, रिक्वायर्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो ये डाल लो 180 डिग्री। टी ए की बात करें तो 360 डिग्री। काटोगे पीटोगे लपेटोगे सेटे को उठाओगे 1/2 आएगा ये काटने के बाद में। अच्छा, बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, b/2 हो गया। अब ये बी क्या है, पूरी शेप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, और पूरी शेप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। ये वैल्यू उठा के यहां डालोगे तो कितना आएगा, देखो बी डैश इज इक्वल टू, बी कितना है, ये रहा, ये डाल दो यहाँ पे, तो कितना आएगा बताओ, μ0 I डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, ये बी की वैल्यू डाल दी, और ऑलरेडी एक 2 है, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4, तो μ0 I डिवाइड बाई 4 ऑफ ए, ये आ गया, यानी बी डैश आ गया। और देखो बी डैश, ध्यान से देखो, बी डैश उतना ही आया है जितना कि आधी शेप की वजह से आना चाहिए था, सेम आएगा ही सेम। पर किस फॉर्मूले की मदद से निकाला, इस फॉर्मूले की मदद से, यानी इस वाले फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी शेप का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट नोट होता है, उसी के साथ में एंड हो जाएगा। एक और देख लो, ये इंपॉर्टेंट नोट डाल लेते हैं हम यहाँ पे, 5वां, चौथा, तीसरा हो गया, 5वां डाल लो, 5वां। 5th नोट देखो, ये क्या है, मान लीजिए एक वायर का टुकड़ा, चलो इसे छोटा कर लेते हैं, एक वायर का टुकड़ा यहाँ पे, ठीक है, ये ले लेते हैं। इस वायर के टुकड़े में क्या है, करंट जा रहा है, इसमें करंट डाल दो भैया आई, ठीक है, करंट जा रहा है। और मान लीजिए इसी के वायर के आगे जाके आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, इस जगह, इसी वायर के आगे एक, यानी अलोंग द वायर, अलोंग द वायर। तो इस वायर के कारण इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कितनी होगी, 0, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। तो लिख लो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर, यानी उसी डायरेक्शन में, अलोंग द वायर इज ऑलवेज, या लिख लेना 0, यानी वायर के आगे अलोंग में जाओगे तो उस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, ऑलवेज कितनी आएगी, 0। तो ये छोटे छोटे जो नोट्स हैं ये आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो इसी बात के साथ में नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के और भी रिजल्ट देखेंगे जो कि आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में बेहद काम आएंगे। तो इसी बात के साथ में आज की क्लास करते हैं समाप्त। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लेना।